नमस्ते दोस्तों, मैं अष्टु ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है, बृहस्पति का दिन है। बृहस्पति के दिन बृहस्पति देव गुरु जी की पूजा आराधना करते हैं, विष्णु जी को ध्याते हैं। आज का शुभ दिन भी है क्योंकि आज रामलीला की जो विग्रह है उनको अपने स्थान पे बिठाया जाएगा, गर्भगृह में आज उनको स्थापित किया जाएगा। उसके लिए 1:20 का टाइम रखा है। तो आप भी टीवी में देखें जो दिखा रहे हैं, क्योंकि आज राम की विग्रह को आज अपने स्थान पर विराजमान कराएंगे, उनको स्थान देंगे, गर्भगृह में उनको स्थान मिलेगा। तो आज का बहुत पवित्र दिन है। और आज की खास बात, फिर उसके बाद में कृष्ण कथा में आप कुछ ज्ञान की बातें कर लेंगे। वास्तु की बात करें तो घर या दुकान में पानी की व्यवस्था उत्तर में ही होनी चाहिए। अगर कर्ज से बचना है तो कर्ज की बात कर रहे थे, कर्ज मुक्ति की कल मैंने बात की थी, तो उसमें आगे चर्चा कर रहे हैं कि घर या दुकान में पानी की व्यवस्था उत्तर में होनी चाहिए। इससे कर्ज से जल्दी छुटकारा मिलता है। घर या दुकान में सीढ़ियों की सही भी दिशा होनी चाहिए, सीढ़ियों की दिशा भी सही होनी चाहिए, उससे भी कर्ज से मुक्ति मिलती है। पश्चिम दिशा में ना हो, घर की सीढ़ियाँ पश्चिम दिशा में नहीं होनी चाहिए। तो ये थी वास्तु की बातें। आज की खास बात, आज दुर्गा अष्टमी व्रत है। अष्टमी तिथि आज रात 8:45 तक रहेगी। आज श्री दुर्गा अष्टमी का व्रत है। हर महीने ही दुर्गा अष्टमी के दिन दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाता है। आज माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। आज देवी दुर्गा की उपासना का दिन है। जैसे चतुर्थी तिथि का अधिष्ठाता देवता गणेश जी है, उसी तरह अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। इससे आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। आज से शाकंभरी देवी नवरात्रा भी शुरू हो रहे हैं। माता शाकंभरी देवी दुर्गा के अवतारों में से एक है, तो आज उनकी पूजा आराधना करें। गुप्त नवरात्रों की तरह ये शाकंभरी नवरात्रा भी, इसका भी बड़ा महत्व है। ये नवरात्रा तंत्र मंत्र और गुप्त विद्या सीखने के लिए बहुत कारगर है। आज देवी अन्नपूर्णा की भी आराधना की जाएगी। अन्नपूर्णा की आराधना कीजिए और आज किसी को भोजन खिलाएंगे तो आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। आज दोपहर 2:45 तक सिद्ध योग रहेगा। सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये बहुत अच्छा योग है, शुभ योग है। और आज देर रात 2:55 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। नक्षत्रों में अश्विनी को पहला नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह घोड़े को माना जाता है, जो गति दिखाता है, गति का प्रतीक है। तो आज 2:45 तक सिद्ध योग रहेगा। और इसके जो जातक है, अश्विनी नक्षत्र के जातक है, भरोसेमंद, स्वतंत्र और अपनी मुद्दे की बात करने वाले होते हैं। जिसका स्वामी, इस नक्षत्र का स्वामी केतु है और जिसकी राशि मेष है और इसका संबंध कुचिला के पेड़ से बताया गया है। तो आज कुचिला के पेड़ की पूजा आराधना करें और किसी प्रकार का नुकसान नहीं करना चाहिए। आज रात 9:07 तक शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे। ये खास बात है। आज रात 9:07 तक शुक्र जो है वीनस ग्रह धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 12 फरवरी की भोर 4:50 तक ये यही गोचर करे रहेंगे। इसका क्योंकि वीनस कहते हैं, इसका रंग सफेद है और ये मीन राशि में उच्च है और कन्या राशि में नीच का होता है। इसका ज्यादा असर हमारे दाम्पत्य रिश्तों में पड़ता है। कोई भी कुंडली, अगर किसी का शादी विवाह की बात हो तो पहले लड़के के कुंडली में वीनस कहाँ बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति में है कि नहीं है, उससे हम वीनस की स्थिति भाव देखते हैं, कौन से भाव में बैठा हुआ है वीनस के देख के ही हम उसके दाम्पत्य जीवन के बारे में हम बता सकते हैं। और 7वां जो भाव है, 7th हाउस है, वो वीनस का माना जाता है। तो 7वां स्पाउस का हाउस भी, पार्टनर का भाव भी माना जाता है। तो वीनस स्ट्रांग होना चाहिए। वीनस वैसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन 6ठे भाव में वो थोड़ी बीमारी लेके आता है, स्पाउस के लिए बीमारियां लेके आता है। तो वीनस के बारे में हम कृष्ण कथा में आगे चर्चा करेंगे। और इस गोचर आज रात 9:07 तक होने वाला है। तो ध्यान रखें, अपने स्पाउस से रिलेशनशिप ठीक रखें। जो दाम्पत्य रिलेशन है उसको बरकरार रखना है, कुछ गुस्सा वगैरह नहीं करना है, झगड़ा वगैरह नहीं करना है, नहीं तो आपके पूरे लाइफ पे असर करेगा। तो
आइए शुक्र के बारे में और जान लेते हैं। शुक्र ग्रह को काम व सुख के कारक ग्रह माने जाते हैं। कुंडली में शुक्र की स्थिति का आकलन करके ही ज्योतिष जातक के सुख और संपन्न तथा प्रेम की गणना करते हैं। जातक के जीवन में प्रेम कितना और कब आएगा, इसकी भी जानकारी मिलती है। शुक्र ग्रह सौर मंडल में सूर्य के बाद दूसरा ग्रह है और चंद्रमा के बाद रात में चमकने वाला दूसरा ग्रह है। शुक्र पृथ्वी के समान है और अक्सर पृथ्वी के साथ ही पाया जाता है। वैदिक ज्योतिष के शुक्र ग्रह को एक शुभ ग्रह माना गया है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को भौतिक, शारीरिक और वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसके लिए ज्योतिष में शुक्र ग्रह को भौतिक सुख, वैवाहिक सुख, भोग विलास, शोहरत, कला, प्रतिभा, सौंदर्य, रोमांस, काम, वासना और फैशन डिजाइनिंग आदि का कारक माना गया है। शुक्र वृश्चिक और तुला राशि का स्वामी है और मीन राशि में वह उच्च राशि है, जबकि कन्या इसकी नीच राशि कहलाती है। शुक्र को 27 नक्षत्रों में से भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्व आषाढ़ नक्षत्र का स्वामी माना गया है। ग्रहों में बुध और शनि ग्रह शुक्र के मित्र ग्रह हैं तथा सूर्य और चंद्रमा इसके शत्रु ग्रह माने जाते हैं। इसका गोचर 23 दिनों की अवधि में होता है। सबसे पहले बात करें तो शुक्र का मानव शरीर पर, संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह जिस जातक की कुंडली में लगन भाव में विराजमान है तो उसका रंग रूप बेहद सुंदर होगा, वो आकर्षक व्यक्ति होगा और सबको मोहित करने वाला होगा। ज्योतिष के मुताबिक शुक्र यदि कुंडली में प्रभावी और मजबूत स्थिति में है तो जातक का प्रेम और वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाता है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत है तो आप अनुभव करेंगे कि आपका जो प्रेम पक्ष है काफी अच्छा है। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय जाएगा। शुक्र पति पत्नी के बीच प्रेम की भावना को बढ़ाता है, तो वही प्रेम करने वाले जातकों के जीवन में रोमांच में वृद्धि करता है। जातक भौतिक जीवन में रुचि रखते हैं। यदि जातक की कुंडली में शुक्र कमजोर स्थिति में या किसी क्रूर ग्रह से पीड़ित है तो ऐसे में जातकों को परिवार व प्रेम के मोर्चे पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शुक्र के कमजोर होने से जातक कम रोमांटिक हो सकता है। इसके साथ ही आपका प्रेम जीवन उतार चढ़ाव से गुजरता है और वहीं पति पत्नी के बीच मतभेद होते रहते हैं, अकारणीय विवाद होते रहते हैं। इसके साथ ही वह भौतिक सुख का भी भोग नहीं पाता है। शुक्र को हिंदू पुराणों में दैत्य के गुरु के रूप में उल्लेख किया जाता है। शुक्र का पौराणिक कथाओं से प्रचलित नाम शुक्राचार्य है, जिसके पास संजीवनी विद्या थी और शिव के परम भक्त थे। शुक्र महर्षि भृगु ऋषि के पुत्र हैं। सप्ताह में शुक्रवार का दिन शुक्र के समर्पित है। तो आपको अगर कुछ पीड़ा है, वैवाहिक जीवन अगर अच्छा नहीं जा रहा है तो आप शुक्र के उपाय करके शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। उनका मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, और उसका जो रंग है गुलाबी कलर है, वैसे सफ़ेद गुलाबी होता है। और आप शुक्रवार के दिन ये उपाय कर सकते हैं। वाइट चीज़ों का दान कर सकते हैं, मंदिर में दही दान कीजिए और गाय के दूध का भी दान करते हैं, घी का भी दान कर सकते हैं। मंदिर में जाके किसी को खीर खिला सकते हैं। कन्याओं को, छोटी सी कन्याओं को बुलाकर उनको खीर खिलाइए। तो इस तरह से आप थोड़े से उपाय करके और माँ लक्ष्मी की उपासना करनी है, माँ दुर्गा की उपासना करनी है और मंत्र जाप करके आप अपने शुक्र ग्रह को ठीक कर सकते हैं और उसको प्रबल कर सकते हैं। तो ये थी शुक्र की बातें, आज की बातें। आज दुर्गा की पूजा आराधना कीजिए और अपना दिन अच्छा कीजिए। और अब हम कृष्ण कथा में क्रोध के बारे में बात कर लेते हैं। क्या कभी राम को क्रोध आया था या कभी भगवान कृष्ण को क्रोध आया था? नहीं, वो क्रोध नहीं, वो व्यक्त नहीं करते थे, क्रोध कभी नहीं करते थे। वो सहज से ही सब अपना जो काम है, कार्य है, वो सब कर लेते थे। क्रोध जीवन में कई तरह से नुकसान करता है। जैसे पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है,
क्रोध भी इंसान के विचारों को गिरा देते हैं और व्यवहार को भी गिरा देते हैं। कहावत है कि गुस्से की आग पर धैर्य का ठंडा पानी डाल दो। क्रोध और जल का बड़ा गहरा संबंध है। दोनों की तासीर एक जैसी है। दोनों नीचे की ओर बहते हैं। अगर ऊपर उठाना हो तो प्रयास करना पड़ता है। इसके लिए आदमी क्रोध के मामले में यदि विचार करे तो पाएगा कि किसी और व्यक्ति और स्थिति का परिणाम उसने अपने ऊपर ले लिया है। कभी क्रोध होता है ना, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से मन मुंह से जो है वो अपशब्द निकलते हैं, सामने वाले को अपशब्द करते हैं, निंदा करते हैं। तो अगर दूसरे की निंदा करें ना, तो दूसरों का, जिसको निंदा कर रहे हैं उसका पाप अपने सर चढ़ जाता है। तो आप क्रोध कभी ना करें, गुस्सा नहीं करें, क्योंकि गुस्से से विनाश ही होता है। खुद का भी विनाश होता है और दूसरों का भी विनाश होता है। खुद को भी दुख भोगना पड़ता है और दूसरों को भी दुख भोगना पड़ता है। थोड़ा बहुत नुकसान खुद का किया और फिर इसके आगे स्थानांतरित कर दिया। पानी कभी अपने आप ऊपर नहीं चढ़ता। कभी देखा है पानी को अपने आप ऊपर चढ़ते हुए? नहीं, उसके लिए बहुत जोर लगाना होता है। वैसे ही गुस्से में इंसान के विचार गिरने लगते हैं। वो जो भी सोचता है उसमें क्रोध समाहित होता है। लाभ और हानि का विचार नहीं रह जाता। इस कारण इंसान अपने विवेक से गिर जाता है, क्रोध के साथ बह जाता है। जैसे पानी अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को बहा ले जाता है, वैसे ही क्रोध भी इंसान को अपने साथ चलाता है और सब उसके साथ बहा ले जाता है। भगवान राम और कृष्ण दोनों ही क्रोध के नियंत्रण के आदर्श माने जाते हैं। कभी अनावश्यक क्रोध नहीं किया। जब तक संभव हो सका तब तक उसको सहन किया, बाहर व्यक्त होने नहीं दिया। जब लंका पर चढ़ाई के लिए समुद्र को लांघने की योजना बना रहे थे, तब भगवान राम ने सबसे सलाह ली। विभीषण ने राय दी कि समुद्र से रास्ता मांगना चाहिए। सगर के वंशजों से जुड़ा है। सगर राम के पूर्वज थे। भगवान राम को ये सलाह पसंद आई कि पहले विनम्रता से रास्ता मांगने ही सही रहेगा। इस पर लक्ष्मण ने आपत्ति ली और कहा कि आप अपने मन में क्रोध लाइए और अपने बाणों के प्रवाह से समुद्र को सुखा दीजिए। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण को समझाया कि आवश्यकता पड़ी तो ऐसा भी करेंगे, लेकिन अभी अकारण क्रोध नहीं करना चाहिए। उसी तरह भगवान कृष्ण ने भी अक्सर अपने जीवन में क्रोध को दूर रखने का ही प्रयास किया। कई मौके ऐसे आए जब श्री कृष्ण का धीरज भी छूट सकता था, लेकिन वे स्थिर रहे, परिस्थितियों में बहे नहीं। जरासंध के आक्रमणों से परेशान थे, मथुरा परेशान थी, लेकिन कभी क्रोध में धैर्य खोकर युद्ध में समय नहीं गवाया। अपनी चतुरता से मथुरा वासियों को द्वारका ले गए और नया सुरक्षित नगर बसा दिया। शिशुपाल उसका अपमान करता रहा। श्री कृष्ण सुनते रहे। समय से पहले कभी भी उन्होंने उत्तर नहीं दिया, ना धैर्य चूका और ना कभी क्रोध से कोई निर्णय लिया। तो इससे हमें सीख लेनी चाहिए। कल मैंने राम की सीखों के बारे में, गुरुओं के बारे में बताया था। उसी तरह एक ये सहजता और सब पे संयम रखना, अपने ऊपर संयम रखना और क्रोध नहीं लाना, मन में कभी भी क्रोध नहीं लाना है, क्योंकि क्रोध से बहुत नुकसान होता है। क्रोध भी एक आग है, एक अग्नि है, अंदर की अग्नि बाहर आती है तो सबका विनाश ही करती है। हमारे मुंह से अपशब्द निकलते हैं और खुद का तो विनाश होता है, दूसरों का भी विनाश करते हैं। तो क्रोध हमें नहीं लाना चाहिए। क्रोध से बहुत नुकसान होता है। क्रोध से बहुत नुकसान होता है। गुस्से का वजह कई तरह के हो सकते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकता है, मेंटल प्रेशर हो सकता है या कैरियर का प्रेशर हो सकता है। गुस्सा बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि वो दिमाग काम नहीं करता। गुस्से में इंसान का दिमाग काम नहीं करता, रिश्ते खराब कर देता है, लोग आपा खो देते हैं और सेहत भी बिगड़ सकती है। तो गुस्सा कितना जानलेवा होता है। गुस्से से स्ट्रेस हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन से टेंशन बढ़ती है, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा रहता है, तनाव से आर्टरीज ब्लॉकेज का डर रहता है, हार्ट अटैक का भी चांस होता है। आजकल देखेंगे कि आपका हार्ट अटैक के जो केसेस हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि गुस्सा, सबके मन में गुस्सा अब ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि वो
दूसरों से अपेक्षा करते हैं और जब वो पूरा नहीं होता है तो गुस्सा आ जाता है। गुस्से भी 4 टाइप के होते हैं। एक असर्टिव एंगर होता है, असर्टिव एंगर बोलते हैं। इसमें शख्स आपा नहीं खोता है, अपने आप कंट्रोल कर लेता है, उसको असर्टिव एंगर होता है। दूसरा बिहेवियरल एंगर, बिहेवियर एंगर में चीखना, चिल्लाना, चीजें फेंकना। यहाँ देखा होगा आपने कि लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, चीजें यहाँ फेंकते हैं। दूसरा होता है क्रॉनिक एंगर, वो हताशा, निराशा उसके हावी हो जाती है और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, गुस्सा आता है। चौथा होता है साइलेंट एंगर, शख्स अपने गुस्से से अनजान होता है, उसको पता ही नहीं चलता है। तो ये सब एंगर है, अलग अलग तरह के क्रोध के तरीके हैं, उससे बाहर आना चाहिए। उसके लिए क्या उपाय करें? अच्छी नींद लेना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, थोड़ी देर टहल के आना चाहिए और अपना आत्म नियंत्रण रखना सीखें, आत्मा पर नियंत्रण रखना सीखें। क्रोध में आपा नहीं खोना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने क्रोध को कंट्रोल करेंगे तो बहुत सी चीजें आसान हो जाएगी और नुकसान नहीं होगा हमें। इसके श्री राम कहते हैं कि कड़वी बात पर भी गुस्सा नहीं करना, अपने बर्ताव से दूसरों को नाराज नहीं करना, रूठे लोगों को प्यार से मना लेना। ये एक सीख दी है श्री राम ने। आज बहुत ही शुभ दिन है, श्री राम के विग्रह वहाँ मंदिर पहुंच गए हैं और आज दोपहर 1:20 पर उसको गर्भगृह में विराजमान करेंगे। 1:20 से 1:28 तक उसका अनुष्ठान होगा, उसको विराजमान करेंगे। तो आप सब इन न्यूज़ चैनल पर, खास करके इंडिया टीवी पर देखना ना भूलें, जरूर देखें और श्री राम का नाम जाप करते रहे, क्योंकि आज से पूजा शुरू हो गई है। आज से 22 तारीख को खास पूजा होगी, अनुष्ठान होगा। तो आज के दिन भी खास है। तो आज श्री राम का मंत्र जय श्री कृष्ण जाप करते रहे और जो महामंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा आप मंत्र जाप करते रहेंगे ना तो क्रोध दूर भागेगा, कोई भी अहंकार मन में नहीं आएगा। आपको इसकी आदत पड़नी चाहिए। पहले शुरुआत में एक माला से शुरू कीजिए तो आप देखेंगे आपका मन शांत होते जा रहा है। तो क्रोध, गुस्सा, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब विकारे हैं, वो सब दूर होते जाएंगे। आप मन पर, आत्मा पर नियंत्रण करना सीख लेंगे। तो नाम जाप करते रहिए और मंत्र जाप करते रहिए। आज का दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण, हरे राम, जय श्री राम।